डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइक्लोन स्टडी पर। आज की वीडियो में हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आपको मैप पर ले चल रहे हैं। सामने बोर्ड पर मैप बना हुआ आप देख रहे हैं। यह आपका देखिए, यहाँ पर जो इस मैप का जो है, ये सेंटर में जो पोर्शन आपको जो खाली नजर आ रहा है, यही हमारा प्रशांत महासागर का रीजन है। दैट इज नाउन है, इसका इंग्लिश क्या होता है, पैसिफिक ओशियंस। ठीक है, इस पैसिफिक ओशियन से आपका यह क्या गुजर रहा है, 0 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है। और इस 0 डिग्री अक्षांश को ही हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको प्रशांत महासागर के आप इधर देखेंगे, डैट मीन्स इस पूरा ईस्ट का पोर्शन पड़ जाएगा। तो ऊपर में यह कंटिनेंट है, आपको जान रहे हैं, डैट इज नाउन एज नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पोर्शन है। नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, यह आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है। अब अगर आप इसके वेस्ट में आ जाते हैं तो यहां पर आपका यह जो पोर्शन है, आपका यह पोर्शन कहलाएगा एशिया का पोर्शन कहलाएगा। और यह आपका नीचे का पोर्शन ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट है। तो देख रहे हैं, प्रशांत महासागर के वन साइड में हमें क्या देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को देख रहे हैं। तो अदर साइड्स में हम क्या देख रहे हैं, एशिया और ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमारा ये पैसिफिक ओशियन जो है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना दिए गए हैं हमारे द्वारा, पहले से अपलोडेड है। प्रशांत महासागर के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दिया गया है। आप हमारे चैनल पर जाइए, प्रशांत महासागर की वीडियो को देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम केवल प्रशांत महासागर में जो ठंडी और गर्म जलधाराएं चलती है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यह सेक्शंस भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो हम जलधाराओं को पढ़ने से पहले प्रशांत महासागर से जुड़े हुए कुछ खाड़ी के बारे में देख लेते हैं, कुछ सागर के बारे में देख लेते हैं। तो आइए देखिए, हम नीचे से अगर शुरू करते हैं तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया का रीजन है सर आपका। और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में नीचे देखिए, यह आपका न्यूजीलैंड है। यह एक आपका कंट्री न्यूजीलैंड जो जान रहे हैं आपका, यह डैट इज नॉन एज न्यूजीलैंड देख रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का ही एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम क्या है, तस्मानिया। यह न्यूजीलैंड का पोर्शन है सर, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप मेंशन कर लीजिए, न्यूजीलैंड है आपका यहाँ पर। और इसमें ऊपर वाला पोर्शन उत्तरी न्यूजीलैंड और नीचे वाला पोर्शन दक्षिणी न्यूजीलैंड कहलाएगा आपका। यह ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, तस्मानिया। इस यहाँ पर एक सागर है सर, और इस तस्मानिया के नाम पर इस सागर का नाम पड़ गया है तस्मान सागर सर। ठीक है सर, यहाँ पर यह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यह एक द्वीप है सर, इसका नाम है न्यू पापुआ गिनी। हालांकि जब हम हिंद महासागर की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर भी इस द्वीप की चर्चा हमने किया था। इस द्वीप का क्या नाम है, न्यू पापुआ गिनी। और यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया का जो है यह पूर्वी रीजन है। और यहाँ पर इस रीजन में एक सागर है सर, इसको कहा जाता है कोरल सागर। इसको कौन सा सागर कहेंगे सर, कोरल सागर कहेंगे यहाँ पर, दैट इज नाउन एज कोरल सागर। अब आइए ऊपर में आते हैं सर। यहाँ पर एक द्वीप है आपका, द्वीपों का एक समूह है जिसको हम फिलीपाइन द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे सर, फिलीपाइन द्वीप समूह। इसके ऊपर आते हैं सर तो यहाँ पर एक सागर है, दैट इज नॉन एज पीला सागर, एलओसी के नाम से इसको जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं सर, एलओसी। पिछले वीडियो में हम रेड सी की भी चर्चा की थी, ब्लैक सी भी है आपका सर, एलओसी नजर आ रहा है आपका सर। फिर देखिए, यह जापान है आपका, पूरा जापान यहाँ पर देख रहे हैं सर आपका, यह जापान है। और जापान के बीच में यह जो है आपका सागर है, वाटर बॉडी है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं सर, जापान सागर के नाम से जानते हैं। और ऊपर चलते हैं नक्शे में तो यहाँ पर भी एक सी है सर, यह आपका ओखाटस तट बोलता है। और यहाँ पर जो सी है उसको हम ओखाटस सागर के नाम से जानते हैं। उसके बाद इधर पर आइए सर, यह आपका जो है एशिया का उत्तरी पोर्शन है आपका सर, और यह आपका उत्तरी अमेरिका का भी उत्तरी पोर्शन है सर। इधर वाले रीजन को हम अलास्का प्रांत कहते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं सर, अलास्का प्रांत कहते हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, देखिए यहाँ पर आपका यह यूएसए का पोर्शन है, ऊपर में कनाडा है सर, यूएसए, कनाडा और अलास्का। यह आपका अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है, अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, देख रहे हैं आप। और यह अलास्का और इधर आपका एशिया कंटिनेंट है आपका। यहाँ पर का जो आपका सागर है यहाँ पर, उसको कहते हैं बेरिंग सागर।
उसको किस नाम से जानते हैं सर? बेरिंग सागर। तो इस ओर के सारे सागर को देख लिया आपका। उसके बाद देखिए सर, यहां पर आप देखिए, यहां पर भी एक सागर हमने मेंशन कर रखा पहले से, दैट इज नॉन एज पनामा सागर। ठीक है, और इसी पनामा सागर में यहां पर काट करके हमको क्या बनाया गया है? पनामा नहर। काफी इंपॉर्टेंट नहर है सर। तो पनामा नहर बन गया। तो इधर आप क्या देख रहे हैं सर? इधर हमारा प्रशांत महासागर है। इधर क्या है सर? प्रशांत महासागर, लिख डालिए। और इधर वाला जो सागर है आपको पढ़ा चुके हैं सर, अटलांटिक महासागर। कौन सा सागर है सर? अटलांटिक महासागर है सर। देख रहे हैं? आप देखिए, पनामा नहर नहीं था तो ये दोनों आपका क्या था? अलग अलग था। ठीक है, लेकिन पनामा नहर के बन जाने से अटलांटिक महासागर यह हो गया और प्रशांत महासागर, ये दोनों महासागर एक दूसरे से क्या हो गया? जुड़ गया। तो कभी कभी यह क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर जोड़ती है, तो आपको याद रखना है कि पनामा नहर किसे जोड़ती है सर? अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अलग किसे करती है सर? अलग करती है किसे सर? ऊपर का पोर्शन उत्तरी अमेरिका और नीचे का पोर्शन दक्षिणी अमेरिका। ये लैंड से जुड़ा हुआ दोनों पोर्शन था, लेकिन नहर बन जाने से कारण यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कट गया। तो यह पनामा नहर डिवाइड कर रही है किसको? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। यही पनामा नहर ज्वाइन किसको कर रही है सर? ज्वाइन करने की बात आएगी तो ज्वाइन कर रही है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो ये छोटे छोटे आपके सी थे और कुछ खाड़ी वगैरह था, उस खाड़ी को हमने देख लिया। ठीक है, यहां पर भी एक वाटर बॉडी है अलास्का के पास, इसको हम क्या कहते हैं? अलास्का की खाड़ी। अगर आप इसको भी मेंशन करना चाहेंगे तो यह कहलाता है, यहां पर लिख लीजिए सर, बहुत ये छोटे छोटे काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, अलास्का की खाड़ी। लो सर, लिख दिया। फिर यहां पर भी देखो सर, एक वाटर बॉडी है, देख रहे हैं? यहां पर भी आपका देखिए, आपका प्रशांत महासागर का जल इसके अंदर भी घुस जाएगा और इसको रीजन को हम क्या कहेंगे? कैलिफोर्निया की खाड़ी। इसको क्या कहेंगे सर? कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर है सर? तो ये सब थे आपके सागर, ये खाड़ी थे। ठीक है, अब ये सारे इंफॉर्मेशन को आप वीडियो पॉज करके अपने मैप में आप मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हम इसको सबको रफ करेंगे और उसके बाद पुनः आपका नेट एंड क्लीन एक मैप बनाएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे? प्रशांत महासागर की धाराओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके सर। जो हमने इंफॉर्मेशन दिया था पहले, उसको मैंने रब कर दिया है पूरी तरह से। अब इस इंफॉर्मेशन में हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं को मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब देखिए, यहां पर यह विषुवत रेखा है सर। आपका विषुवत रेखा का ऊपर का पोर्शन उत्तरी भाग, नीचे का पोर्शन दक्षिणी भाग। जलधाराएं जब भी चलती है सर, घूर्णन गति के इफेक्ट के कारण ईस्ट से वेस्ट की ओर चलेगी सर। तो चलिए, ईस्ट का पोर्शन इधर है, ईस्ट से वेस्ट की ओर इधर आपका विषुवत रेखा के ऊपर से एक जलधारा चलेगी। चल रही है सर, देखिए चला दिया मैंने ये जलधारा को। क्लियर है आपका? अब इसके ऊपर से चल रहा है तो इसको क्या नाम देंगे सर? तो चूंकि विषुवत रेखा के ऊपर से चल रहा है तो इसको कहेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। इसको क्या नाम देंगे सर? उत्तरी विषुवतीय धारा के नाम से जाना जाएगा यह धारा। और फिर फिलिपाइन द्वीप से टकराकर यह धारा क्या होगा सर? ऊपर की ओर मूव करेगा इस तरह से। चलिए, इसको हम बाद में देखेंगे ऊपर क्या होगा। फिर उसी तरह से विषुवत रेखा के नीचे से भी एक जलधारा चलेगी सर। चलाइए इसको। और यह जो जलधारा है ये चला, देख रहे हैं? ये जलधारा नीचे से चल रही है आपका विषुवत रेखा के नीचे से, और यह जलधारा क्या कहलाएगी? दक्षिणी विषुवतीय धारा। इसको नाम देंगे हम दक्षिणी विषुवतीय धारा। और ये जब दोनों धाराएं इधर के द्वीपों से टकराएगा तो इसका कुछ वाटर बॉडी क्या होगा सर? रिफ्लेक्ट बैक होगा। रिफ्लेक्ट बैक लौट जाएगा और लौट करके यही जलधारा इस तरह से लौटेगा। देख रहे हैं सर? बैक में बनाया और इसको हम लिख देंगे क्या सर? यहां पर लिख देता हूं, ये बैक जो धारा हो रहा है इसको कहेंगे विरुद्ध विषुवतीय धारा। विरुद्ध विषुवतीय धारा। तो देख रहे, तीन धाराएं यहां पर देख लिया। पहला
विषुवत रेखा के ऊपर से चला जो उत्तरी विषुवतीय धारा, नीचे से चला दक्षिणी विषुवतीय धारा और टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो वृद्ध विषुवतीय। और विषुवतीय रीजन में जलधाराएं चल रही है तो ऑब्वियसली इसका नेचर क्या होगा सर, गर्म होगा, अर्थात ये तीनों की तीनों धाराएं गर्म जलधाराएं हैं। अब आइए ऊपर के पोर्शन में चलने की कोशिश करते हैं। ऊपर में चलिए सर, यह जलधारा ये ऐसे आई, ऐसे यहाँ पर जापान है सर, कुछ धारा ऐसे निकलता है जापान के इधर से ईस्ट से, और कुछ जलधारा जापान सागर में इन करती है। गौर करने वाली है, जापान के ईस्ट से ये जो जलधारा निकल रही है इस धारा को क्यूरोसिवो धारा कहते हैं। कौन सा नाम देते हैं सर, मैं लिख देता हूं, क्यूरोसिवो धारा, या फिर इसी क्यूरोसिवो धारा को हम जापान धारा के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है जापान धारा भी इसको कहते हैं। क्लियर है सर। और जो धारा जापान सागर में इस तरह से इन कर गई, उत्तरी विषुवतीय धारा की जो शाखा, इसी धारा को हम क्या कहते हैं सर, सुसिया धारा, सुसिया धारा कहते हैं। क्या नाम दे दिया इसको हमने, सुसिया धारा। अर्थात जापान सागर में जो धाराएं चलती है वह धारा किस नाम से जानी जाती है सर, सुसिया धारा जानी जाती है। और ये दोनों धाराओं की नेचर की अगर बात करते हैं तो आप इस बात को देखिए सर, यह धारा निम्न अक्षांश से किस अक्षांश की ओर जा रही है, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। तो हमने जब जलधारा का एक वीडियो बनाया था तो उसमें बताया भी था कि जो जलधारा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगा उसका नेचर क्या होगा, गर्म होगा, नहीं गर्म जलधारा होगा। और जो उससे निम्न की ओर आएगा वह ठंडी जलधारा होगी। ठीक है, तो यह भी निम्न से उच्च की ओर जा रहा है। तो क्यूरोसिवो धारा और सुसिया धारा दोनों कैसी जलधाराएं हैं सर, गर्म जलधाराएं हैं। और फिर यह जलधारा इस तरह से मूव करेगा सर, लीजिए सर, इस तरह से मूव करेगा और आगे चलकर यह धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। एक धारा इधर अलास्का की खाड़ी में चल जाएगी और एक धारा नीचे की ओर मूव करेगी इस तरह से सर। ठीक है, तो यहां पर जो है जापान सागर के बाद यह जलधारा इधर की ओर चलेगा तो इस बेल्ट में इसको कहा जाता है उत्तरी प्रशांत धारा। इसको क्या नाम दे दिया गया सर, उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जाना गया जो धारा यहां पर चला। अब इस धारा का, उत्तरी प्रशांत धारा का जो पोर्शन अलास्का की ओर चला गया इसको कहा गया है सर अलास्का धारा, इसी के नाम पर पड़ गया अलास्का धारा कहा गया। अब देखो उत्तरी प्रशांत धारा भी कैसी धारा होगी सर, गर्म जल धारा होगी, अलास्का धारा भी गर्म जल धारा। लेकिन यहां से एक धारा ऐसे मुड़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, उच्च अक्षांश से किस अक्षांश की ओर आ रहा है सर, निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है। तो इसका नेचर क्या होगा, ठंडा, ये ठंडी जलधारा होगी। और इसको देखिए सर, यहां पर हम कैलिफोर्निया की खाड़ी बताए थे सर आपको, नहीं, कैलिफोर्निया की खाड़ी है आपका और उसके साइड से गुजर रही है, इसलिए इस धारा का क्या नाम पड़ जाएगा सर, कैलिफोर्निया धारा। क्या पड़ेगा, कैलिफोर्निया। लीजिए सर, हमने लिख दिया कैलिफोर्निया धारा। और यह एक कैसी धारा है सर, यह एक ठंडी धारा है, इसलिए हमने ठंडी जलधारा का नेचर था, इसलिए हमने इसको इस तरह से हम सर्कल कर दिया। ठीक है, अब यही कैलिफोर्निया धारा ऐसे मिलेगी और मूव होकर क्या होगा, उत्तरी प्रशांत धारा में मिल जाएगी और इस तरह से एक साइड पे चलेगा। लेकिन प्रशांत महासागर में कुछ अन्य धाराएं भी है, उत्तरी प्रशांत महासागर में। अब देखिए सर, यहाँ पर हमने कहा था बैरिंग की क्या है, खाड़ी है, और बैरिंग की खाड़ी आपका कोल्ड रीजन है, यहां से भी एक जल राशि नीचे की ओर आती है और इस धारा को हम क्या कहते हैं, ये जो धारा है इसको कहा जाता है कम चटका धारा। और नेचर क्या सर होगा, ठंडा। यह कैसी धारा होगी, कम चटका धारा होगी। क्यों, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आ रहा है। अब देखिए सर, यहाँ पर ओखाटस की खाड़ी थी हमारा और यहां से भी एक धारा इधर की ओर चलती है, इधर की ओर चलती है और यह ओखाटस की खाड़ी से आ रही है, इसलिए इसका नाम सिंपल से क्या होगा सर, ओखाटस्क धारा। सिंपल सी बात है सर, नाम पर पड़ गया ओखाटस धारा।
नेचर की बात करिए, ऊपर से नीचे क्या नेचर, एकदम ठंडा नेचर होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर एक धारा इधर से भी आती है सर, इधर से भी आती है, और ये धारा ओ या सीवो धारा के नाम से जानी जाती है, ओ या सीवो धारा के नाम से जानी जाती है। क्लियर है आपका? तो देखिए, और यह यो या सीवो भी क्या हो गई, ठंडी जलधारा। देखिए सर, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आपको। आइए यहां पर फिर से ऊपर से देखिए, आपको बैरिंग की सागर से एक धारा नीचे की ओर आ रही है, उसका नाम पड़ा सर क्या, कम चटका धारा, ठीक है। उसके बाद ओखाटस सागर से एक धारा नीचे आया, ओखाटस धारा, फिर इधर से एक आया ओयासीवा धारा, जापान में सागर में गया सुशिया धारा, इधर से जापान के पूरब से गया किरोशिवो धारा या जापान धारा, यही आपका प्रशांत धारा। फिर इसके दो ब्रांच गया, उधर आपका अलास्का में गया तो अलास्का धारा, उसका नीचे का पोर्शन नीचे जाके कैलिफोर्निया। तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं थी, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आइए सर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। अब यह दक्षिणी विषुवतीय धारा नीचे की ओर मूव करेगी सर, नीचे की ओर मूव करी, और इसका यह कहां पहुंच गया सर, न्यूजीलैंड में पहुंच गया, और यह धारा क्या कहलाएगा, न्यूजीलैंड धारा। लेकिन यहां पर यह ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन के रीजन से पास कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया का क्या है, यह कौन सा पार्ट है सर, पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। तो यहां पर जो धारा चलेगी ऑस्ट्रेलिया के, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा का ही ब्रांच है, तो यह कहलाएगी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। इसका क्या नाम दीजिएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से जानेंगे। फिर यह न्यूजीलैंड पहुंचा सर, और फिर ये धारा जब इधर की ओर आएगा तो पश्चिमी अफवाह का प्रभाव पड़ेगा सर, यह धारा इधर की ओर मूव करेगी। किधर की ओर, यह आपका दक्षिणी अमेरिका का पोर्शन है, दक्षिणी अमेरिका की ओर मूव करेगी, और यह धारा, इसको हम कह सकते हैं उत्तरी प्रशांत, इधर दिए तो इसको हम कह सकते हैं दक्षिणी प्रशांत धारा, दक्षिणी प्रशांत धारा के नाम से जानेंगे। और इस दक्षिणी प्रशांत धारा को हम अंटार्कटिका धारा भी कह सकते हैं, इसका एक दूसरा नाम है अंटार्कटिका धारा, ठीक है सर। और फिर यह आपका दक्षिणी अमेरिका के तट से टकरा के क्या होगा, ऊपर की ओर इस तरह से मूव करती है, नहीं, और मूव करके ऊपर की ओर मुड़ जाएगी, और यह पेरू के तट से गुजरता है। तो यहां पर इस धारा का नाम क्या कहलाएगा सर, पेरू धारा। क्या कहेंगे सर, पेरू धारा। और इस पेरू धारा का एक दूसरा नाम है सर, पेरू धारा है यहाँ पर, और इस पेरू धारा को हम क्या कहते हैं, हमबोल्ट धारा भी कहते हैं। क्या कहेंगे सर, हमबोल्ट धारा। यहां पर देखिए, आप ऊपर इधर लिख लीजिए, गंदा हो रहा है आपको इधर, तो यहां पर लिखिए पेरू धारा, इसी का दूसरा नाम है हमबोल्ट धारा। तो देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहुत सिंपल है, आपका कुछ नहीं है सर। देखो सर, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर है, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के नीचे से जो धारा पूरब से पश्चिम की ओर चला, उसको दक्षिणी विषुवतीय धारा। फिर आपको मुड़ा, नीचे की ओर मुड़ा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग से गुजरा, नाम पड़ा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ए भी गर्म, ए भी गर्म। फिर यहां से इधर की ओर मुड़ा, दक्षिणी प्रशांत धारा बनाया, इसी को हम अंटार्कटिका धारा कहेंगे। इसका नेचर कैसा सर, ये ठंडा होगा, क्योंकि ये पश्चिमी अफवाह के प्रभाव में पड़ेगा। और फिर आपका यह जो है दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराएगा, ऊपर की ओर मुड़ेगा, पेरू का तट है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम पेरू धारा या फिर हमबोल्ट धारा। नेचर कैसा, ऊपर से नीचे जा रहा है, ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश जा रहा है, इसलिए इसका भी नेचर ठंडा। पेरू धारा कहिए या हमबोल्ट धारा, दोनों एक ही नाम है। दक्षिणी प्रशांत धारा कहिए, अंटार्कटिका धारा कहिए, दोनों एक ही नाम है। तो ये थे प्रशांत महासागर की धाराओं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर गर्म और ठंडे की बात कर लेते हैं। तो देखो सर, गर्म में कौन कौन हमने दिया, देखो गर्म, देखो सर गर्म में, देखो पहले गर्म को देखो, उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म, दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म, विरुद्ध विषुवतीय हमारा गर्म जल धारा है आपका किरोशिवो धारा, इसी को दूसरा नाम जापान धारा, इसका भी नेचर गर्म। उत्तरी प्रशांत धारा, इसका भी नेचर गर्म। सुशिया धारा, इसका भी नेचर गर्म, ठीक है। उसी तरह से यहां देखो सर, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, नेचर गर्म, ठीक है। अब ठंडे वाला धारा को हम रेड से सर्कल कर रहे हैं। देखो नीचे से चलोगे तो यहां पर यह सर्कल किया हुआ दक्षिणी प्रशांत धारा। दक्षिणी प्रशांत धारा का दूसरा नाम सर अंटार्कटिका धारा। यहां पर देखो सर,
ये कौन सा धारा है यहाँ पर चल रहा है? पेरू धारा। पेरू धारा का ही दूसरा नाम है हम्बोल्ट धारा। इसका भी नेचर सर ठंडा। क्लियर है? दो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में दो ठंडा मिल गया। ऊपर आ जाओ, ऊपर सर, यहाँ पर आ जाओ इधर से। यह आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया के तट पर जो धारा चल रहा है कैलिफोर्निया धारा कहलाया है। नेचर कैसा सर? ठंडा। देखो रेड से हम पूरा एकदम गंदा कर रहे हैं वो मैप को, ठीक है? इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अपने मैप में आप मेंशन कर लीजिए। उसी तरह से देखो सर, यहाँ से बेरिंग की सागर में जो धारा चल रहा है कम चटका धारा। नेचर कैसा सर? कम चटका, ठंडा। या रेड से सर्कल हो गया। उसके ओखाटस सागर से एक धारा निकल रहा है, धारा ओखाटस कहलाया। नेचर कैसा सर? ठंडा। ठीक है, ओखाटस इधर आया, इधर से चला इसके, यह नाम क्या कहलाया सर? ओयासीबो धारा। नेचर कैसा सर? ठंडा। ठीक है, तो ये जो रेड से हमने सर्कल इस तरह से डिजाइन बना दिया, ये सारे के सारे हमारी ठंडी जलधाराएं हैं। और बाकी जो बोर्ड पर देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? गर्म जलधाराएं। तो डियर स्टूडेंट, यही थे हमारे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। और यह क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और विथ मैप आए हैं। और मैं चाहूंगा आपको इस मैप को अपने ब्रेन में बैठा लें, ताकि अगर उल्टे सुल्टे किसी तरह से क्वेश्चन आए तो आप जवाब दें। आपको सिर्फ ये नहीं याद करना है कि हम्बोल्ट धारा किस महासागर में चलता है। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का समय खत्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको डीप स्टडी करनी होगी, आपको पूरा मैप ब्रेन में रखना होगा। आपको पूरा ब्रेन जब में मैप रहेगा, मैप का पूरा नॉलेज रहेगा, तो आपको उल्टे से उल्टे किसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका आप सही सही जवाब दे पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपसे हम पुनः अब अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसी कथन के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं।